हेलो एवरीवन, आज हम लोग वोल्टास के स्पेशल जिग और डोंगल के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे यूज करें। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। ये एक जिग है जो कि वोल्टास कंपनी ने डिजाइन किया है, जिसके थ्रू हम एसी में आए फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जिग केवल और केवल आपके एक मैग्नेट वाली जो हमारी पीसीबी आती है इस पे काम करेगी। वोल्टास आप इसकी पहचान क्या है कि आप इसके पीसीबी का आउटडोर पीसीबी खोलेंगे तो यहाँ पर मैग्नेट लिखा होगा। साथ ही साथ इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसमें टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस यूनिट में अगर कोई फॉल्ट है तो हम यूनिट को बिना टच किए हुए, बिना यूनिट को खोले तहकीकात किए हुए इस जिग की हेल्प से हम अपने मोबाइल में उस फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करें। सबसे पहले हमें आउटडोर पीसीबी को खोलना है और इसके पीछे देखना है। जब आप इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट मिलेगा जिस पे लिखा है मॉनिटर। इस पे लिखा है मॉनिटर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है मॉनिटर। इसी में हमको इस जिग को लगाना है, तो हम इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इस जिग को लगाने के बाद हमारे पास एक ऐप्स है मोबाइल में जो कि वोल्टास के द्वारा ही आपको, आपके सर्विस टीम के द्वारा आपको शेयर किया जाएगा। ये ऐप्स प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये स्पेशली वोल्टास के लिए, आपके लिए, सर्विस टीम के लिए। तो इसका नाम है वोल्टास इन्वर्टर टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, इस ऐप को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमें यूनिट को ऑन करना है। प्लीज ऑन योर। इसके लिए आपके मोबाइल में एक्टिव इंटरनेट का एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम यूनिट को ऑन करेंगे हमें इस डोंगल में, इस जिग में एक लाइट जलती हुई दिखेगी। आपको दिख पा रहा होगा, एक लाइट ब्लिंक कर रही है जिससे ये पता चलेगा कि ये जिग एक्टिव हो गया है। अब इस जिग को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने वाईफाई को सर्च करेंगे। जब आप वाईफाई सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वोल्टास इन्वर्टर करके एक ऐप आएगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको कनेक्ट करना है। इसे कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हमें अपने वाईफाई को ऑन करना है। वाईफाई में आप जैसे ही ऑन करोगे एक नेटवर्क आएगा वोल्टास इन्वर्टर, आप इसको कनेक्ट करके डन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टास इन्वर्टर है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये डोंगल आपके ऐप से कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमें ऐप में आना है। ऐप में गए, जैसे ही आपने ऐप खोला यहाँ पर आपको इन्फो दिख रहा है। यहाँ आपको लाइन टू लाइन स्टेटमेंट दिखेंगे, जैसे टाइम के साथ वोल्टास डिबग स्टार्ट, रिसीव इंडोर इंस्ट्रक्शन कूल मोड, आउटडोर एनवायरनमेंट टेम्परेचर लिमिट फ्रिक्वेंसी, आउटडोर सिस्टम रनिंग, यानी हमारी यूनिट चल रही है। साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पर इंडोर के बारे में डिटेल में दिखेगा, जैसे मोड कौन सा चल रहा है, आपका रूम टेम्परेचर सेंसर कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, आपने सेट कितना कर रखा है, और इवोपरेटर कॉइल का टेम्परेचर क्या है, ब्लोअर फैन का लेवल क्या है और आरपीएम कितनी है। जैसे मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ, आपने कूल मोड लगा रखा है, ऐप में कूल मोड दिखा रहा है। साथ ही साथ डिस्प्ले में आप देख पाओगे यहाँ पर कूल मोड है। अगर हम इसको रिमोट से मोड को चेंज करते हैं, मोड चेंज करेंगे, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ड्राई मोड किया, तो जैसे ही मोड चेंज हुआ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिखेगा रिसीव इंडोर इंस्ट्रक्शन ड्राई मोड, और साथ ही साथ मोड में यहाँ पर भी ड्राई हो गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी यूनिट किस मोड में चल रही है। साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर चेंज करते हैं, मोड चेंज करके, जैसे टेम्परेचर पहले 17 था, हम टेम्परेचर चेंज करके 21 डिस्प्ले पर कर चुके हैं। उस केसेस में आप देखोगे यहाँ पर टीएस की वैल्यू चेंज हो गई। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इंडोर में आपकी जो ब्लोअर फैन है या आपका जो सेंसर है या आपकी जो एसी है वो किस मोड में चल रही है। अब आते हैं ऑडियो इन्फो में। ऑडियो इन्फो में आउटडोर यूनिट के बारे में हम जानेंगे, जहाँ पर टीएसयू, टीए, टीसी, टीडी ये सेंसर्स के टेम्परेचर हैं। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर मैनुअल में आना है। जैसे ही आप मैनुअल को खोलेंगे, जैसे आप मैनुअल को खोलेंगे आपको ये ऐसा मैनुअल मिलेगा और आप इसे सबसे नीचे पेज में चले आएँ। तो जो शॉर्टकट आप यूज कर रहे हैं TSU, TA, TC, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये किस सेंसर का इंडिकेशन है। फिर हम मॉनिटर पे वापस लौटते हैं, तो जहाँ पर TSU सक्शन टेम्परेचर है
ठीक है, टीसी आपका क्वाइल टेम्परेचर है, टीडी आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर है, जिससे आपको डिफरेंट सेंसर के टेम्परेचर आपको पता चल जाएंगे। फिर फैन लेवल, कंडेंसर फैन का लेवल दिया हुआ है, और फेज करंट, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, एसी वोल्टेज आपको दिखेगा। साथ ही साथ आईपीएम टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आईपीएम टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑन टाइमिंग कब हमने ऑन किया है, 54 सेकंड पहले किया है। जब हम इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ टाइमिंग भी दिखाएगा। फिर फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी लेवल पर चल रहा है, तो टारगेट F13 का है और सेट F11 में किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कंप्रेसर कितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है, साथ ही साथ क्या आरपीएम है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 78 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी जा रही है, जिसमें ये 4680 आरपीएम पे चल रहा है। अगर हम इसके स्पीड को चेंज करते हैं तो जैसे अगर मैं आपके एसी को फुल लोड पे, मैं इसकी स्पीड को चेंज कर रहा हूँ, इसे हम फुल लोड पे डालेंगे, फिर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको हाफ लोड पे किया, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई और इसी के अप्रोप्रिएट इसका आरपीएम भी कम हो रहा है। तो इस प्रकार जैसा कि आपका कंप्रेसर अप डाउन होता है, उसके जाने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके बेस पे। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें दिखी हुई हैं, जैसे फॉल्ट प्रोटेक्शन, लिमिट, डाउन फ्रिक्वेंसी, कंप्रेसर, 4-वे, आउटडोर। इनमें से जो चीज़ें एक्टिव होंगी वो ब्लू कलर में होंगी। जैसे लिमिट फ्रिक्वेंसी में यूनिट चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, आउटडोर फैन चल रहा है। अभी कोई फॉल्ट शो नहीं हो रहा है। अगर हमें एक फॉल्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें फॉल्ट दिखेगा। तो हम कम्युनिकेशन फॉल्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। आपको हम कम्युनिकेशन फॉल्ट क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इंडोर से सिग्नल वायर, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन वायर है, इसको हटा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कम्युनिकेशन वायर को निकाला, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का फॉल्ट शो हो रहा है। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन विद इंडोर फॉल्ट E6। साथ ही साथ जब हम ऑडियो इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे फॉल्ट के नीचे कम्युनिकेशन फॉल्ट आपको दिखा रहा है। आप एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर सकते हैं कि किस टाइप का फॉल्ट है। वापस जब वो फॉल्ट रिमूव होगा तो हमें वो फॉल्ट रिमूव मिलेगा। तो इस ऐप्स के थ्रू, इस डोंगल के थ्रू हम इन्वर्टर एसी में आए हुए प्रॉब्लम को देख सकते हैं और ईज़िली, आसानी से उसे दूर कर सकते हैं।